ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्यते अज्ञानतिमिरान्धनाः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की। ये मनुष्य जीवन बड़े ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त कर हमने अगर आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया और बाकी सब कुछ किया तो आप ये अवश्य मानिए कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में जो कार्य हो सकता है, पहली बात तो वह कार्य अन्य गतियों में अन्य योनियों में असंभव है, हो ही नहीं सकता। यहाँ एकमात्र क्या काम हो सकता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, कल आत्म कल्याण का मार्ग बनाया जा सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरे काम तो सब हो सकते हैं और विशेष पुण्य का अर्जन भी इस पर्याय के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, तो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमारे जीवन में हमें जितना भी हो सके संयम को ग्रहण जरूर करना है, अवश्य ही करना है। और अगर हमने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर संयम को ग्रहण नहीं किया तो फिर अन्य गतियों में संयम तो है ही नहीं है। तिरंज में भी नाम मात्र का संयम है, पूर्णता संयम तो इस मनुष्य पर्याय में ही ग्रहण किया जा सकता है। और आचार्यों ने ये कहा है कि जितना हो सके उतना तो करना ही चाहिए। कहते पंचम काल है, तो पंचम काल है तो इस पंचम काल में भी महाव्रतों को भी ग्रहण किया जा सकता है। फिर भी कहते हैं इतना संज्ञान शक्ति नहीं है तो कम से कम अणुव्रतों को तो धारण करना ही चाहिए। अणुव्रत का मतलब होता है कि अणु मात्र के लिए अणु मात्र बराबर संयम, पूर्णता छोड़ दी, अणु मात्र बराबर संयम। उस संयम की भी बड़ी महिमा है, महत्वता है। और देखिए संयम की अगर बात करें तो संयम तो दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। और इस श्रावक जो होता है इस संयम को ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है। श्रावक के 3 भेद कहे हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक, ठीक है ना। तो पाक्षिक श्रावक मतलब जिसका पक्ष धर्म का हो गया है वो पाक्षिक श्रावक होता है। नैष्ठिक श्रावक का मतलब होता है जो निष्ठा पूर्वक व्रतों को पालन करता है। साधक श्रावक का मतलब होता है जो व्रतों को पालन करते हुए अंत में सल्लेखना धारण करके इस देह का त्याग करता है, वो साधक श्रावक होता है। यहाँ व्रतों की बात आई है तो व्रत का मतलब होता है, देखो तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में आया है कि हिंसा तस्य या ब्रह्म परिग्रह विरति व्रतम, है ना, अपन ने पढ़ा है। तो हिंसा, झूठ,
चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के त्याग का नाम व्रत है। ये 5 पाप है ना, इन 5 पापों के त्याग का नाम व्रत है। अब उसमें एक देश व्रतों का पालन करना या एक देश पापों का त्याग करना ये अणुव्रत है, और पूर्णतः पापों का त्याग करना ये महाव्रत कहलाता है। तो एक देश व्रतों का पालन ये अणुव्रत कहलाता है। तो ये नैष्ठिक श्रावक जो होता है वह जो निष्ठा पूर्वक व्रतों का पालन करता है वह नैष्ठिक है। पाक्षिक श्रावक, अभी अपन पाक्षिक श्रावक के बारे में यहाँ समझते हैं कि पाक्षिक श्रावक का मतलब होता है कि जिसका पक्ष धर्म का हो गया है लेकिन अभी उसके जीवन में व्रत नहीं है। एक गाथा आई है कि नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सत्तदहि जिनत्तम समाइट्ठी अविरदोषो। ये कहना है कि जो नो इंद्रियेषु विरदो, अभी इंद्रिय के विषयों से विरत नहीं हो पाया है, त्रस्त और स्थावर जीवों के घात से भी विरत नहीं हो पाया है, लेकिन जो सत्तदि जिनत्तम, उसे जिनेन्द्र के वचनों में श्रद्धा है, कम से कम जिनेन्द्र के वचनों में श्रद्धा है, उसे अवरत सम्यक दृष्टि जान, अवरत सम्यक दृष्टि कहा गया। जिनेन्द्र के वचनों में श्रद्धा है ना, इंद्रियों विषयों से भी विरत नहीं है और त्रस्त स्थावर जीवों के घात से भी विरत नहीं है। देखो विरत और विरत, लेकिन विरक्त है, क्योंकि श्रावक की प्रथम सीढ़ी होती है विरक्तता, वैराग्य। अगर विरक्तता नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो फिर धर्म की शुरुआत ही नहीं। और वैराग्य का मतलब होता है कि संसार, शरीर, भोगों से विरक्तता है ना। तो ये विरत नहीं है, लेकिन विरत नहीं है, लेकिन इसके जीवन में वैराग्यता है ना। वैराग्यता है यानी संसार से वैरागी है, विरक्त है, क्योंकि संसार में कोई सार नहीं है। क्योंकि जब तक ये विचार नहीं करेगा तब तक एक वैराग्य भी नहीं होगा संसार का, शरीर का, भोगों का। तो उसने विचार किया और हमें विचार करना है, विचार से ही तो होगा ना, क्योंकि जब तक हम संसार के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक वैराग्य होने वाले नहीं। संसार का स्वरूप जानना चाहिए। संसार का क्या स्वरूप है? संसार में कह तो देते हैं, पर संसार में कोई सार नहीं है। तो क्या वास्तव में ऐसा है? आप देख लो, क्योंकि अपन पढ़ते हैं बैराग बामना की पुण्य जो संसार विशेष होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। और भी पढ़ते हैं, कोई पुत्र बिना मत रोवे, कोई मरे तब रोवे, खोटी संतति सौ दुख बुझे, क्यों पानी सुख होवे, और पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता। पढ़ते ना अपन, बताओ कि जिनके धन है वो तृष्णा के मारे दुखी है, जिनके पास धन नहीं है वो निर्धनता से दुखी है, कोई पुत्र नहीं है सो दुखी है, और किसी के पुत्र है सो पुत्र अगर मान लो कुमार पर चल गया, खोटी संतान निकल गई तो दुखी है, और जिनका पुण्य का उदय है वे भी सुखी नहीं है। ध्यान रखना, पुण्य के उदय वाले भी सुखी नहीं है। आप देख लो, जिनका बहुत वैभव होता है, देखो उनको कितना भय और डर रहता है, कितना भय और डर रहता है कि धन है तो कहीं कोई चुरा करके नहीं ले जाए, परिवार है तो कहीं कोई आपत्ति नहीं आ जाए, कितना सब बताओ लगा हुआ है। तो क्या बताओ, ये सुख है क्या? कि टेंशन, आकुलता, चिंता, रोग, सारी चीज लगी हो, है ना। तो ये सुख रहेंगे क्या? ये सुख नहीं हो सकता। इसलिए ये जो श्रावक होता है संसार का विचार करता है, शरीर का विचार करता है, भोगों का विचार करता है, और विरक्त होता है। विरक्त नहीं है लेकिन विरक्त होता है, अर्थात ये इसने जान लिया कि भाई इन सारी चीजों में कोई सार नहीं है, लेकिन चारित्र मोहिनी का स्वभाव रहता है। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म के स्वभाव के कारण वह भी वह पापों का त्याग नहीं कर पा रहा। लेकिन पापों का त्याग का मतलब ये नहीं है कि वह स्वच्छंदी होता है, स्वच्छंदी नहीं होता। श्रावक जो होता है
वह 7 व्यसनों का तो त्यागी होता ही है। 7 मतलब व्यसन मतलब जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, शिकार खेलना, परिस्त्री गमन और वेश्यागमन, ये 7 व्यसन हैं जैन दर्शन में कहे गए हैं। ये इसका तो त्यागी होता है ना, क्योंकि व्यसन तो पापों से भी खतरनाक है। देखो व्यसन तो पाप तो क्या ना, अभी जी बताते हैं बच्चों से पूछिए, पाप कैसे कहते हैं? बुरी आदतों को पाप कहते हैं, और दुख का कारण पाप है। ये बुरी आदतें दुख का कारण है। तो पाप तो बुरे कार्यों को पाप कहते हैं और बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, है ना। तो बुरे कार्यों को तो बुरा या कुछ गलत तो एक ही बार होता है ना, लेकिन जब उन पापों को हम बार बार करते हैं तो उन पाप करने की हमारे जीवन में आदत बन जाती है। फिर उन पापों से हमें गिलानी भी नहीं होती, क्योंकि आदत बना ली ना अपन ने। तो पापों से भी खतरनाक व्यसन होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर पाप हो जाए तो फिर दोबारा भी हो उसका पश्चाताप जरूर करना है ना, क्योंकि अगर अपन बार बार उन पापों को करते रहेंगे तो वो आदत में कन्वर्ट हो जाएंगी। और आदतें ऐसी होती हैं कि फिर व्यक्ति उन आदतों का गुलाम हो जाता है। और गुलामी इतनी खतरनाक होती है कि देखो, भारत को अंग्रेजों ने गुलाम किया, सो आजाद होने में 200 वर्ष लग गए ना, पता 200 वर्षों में आजाद हुआ भारत। गुलामी ऐसी होती है। ऐसी इंद्रियों की गुलामी भी है। देश की गुलामी की तो अपन बात करते हैं, लेकिन स्वयं तो अपन पराधीन हैं, गुलाम हैं, इन इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियों की गुलामी को कब तक अपन सहेंगे? अब तो हमें इन इंद्रियों की गुलामी को छोड़ना है। और क्या होना है? हमें तो इन आदतों को छोड़ना है जो संसार शरीर भोगों की आदतें पड़ी हैं। इन आदतों को कब तोड़ेंगे अपन? और इन तोड़ने का एकमात्र माध्यम आधार अगर कोई है तो यही है धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके और शामिल होना। देखिए, इसलिए आचार्यों ने 2 प्रकार का चारित्र कहा, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, है ना। व्यवहार भी निश्चय चारित्र में कारण होता है, निश्चय सम्यक का कारण होता है व्यवहार भी, और वही व्यवहार है। तो और उसके लिए कहा कि असुहादो द्रव्य संग्रह में गाता ही है, असुहादो प्रवृत्ति सुपवित्ति या जान चारित्रम बद समिति बुद्धि रूहो व्यवहार नया विजन बढ़िया, है ना। ये कहा है कि अशुभ से बचने के लिए असुहादो वृत्ति और सौम्य प्रवृत्ति के लिए व्रत समिति गुप्ति कही गई है। इसलिए इन व्रत समिति गुप्तियों को पालन करना चाहिए। करने से ही एक जीव अशुभ से बचेगा, और जब तक अशुभ से नहीं हटेगा तब तक सौम्य प्रवृत्ति नहीं होगी, और जब तक सौम्य प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक आत्मानुभूति करना भी असंभव है, मुश्किल है ना। इसलिए हमें अशुभ से बचने के लिए अपने जीवन में इन संयम का जरूर जितना भी हो सके पालन करना चाहिए। तो जो पाक्ष श्रावक की बात आई कि वो स्वच्छंदी नहीं होता, है ना, व्यसनों का तो त्यागी होता है और 18 क्रियाओं का पालन होता है। 18 कि धर्म की श्रद्धा उसको होती है, धर्म की, धर्माचरण की, धर्मी जीवों की श्रद्धा होती है, और इसी का नाम सम्यक है ना। तो व्यवहार से तो 7 तत्वों का श्रद्धान और निश्चय से भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्म स्वभाव का अनुभव प्रमाण बोध सम्यक है। अष्टमूल गुणों का पालन करता है। व्यवहार से जो 5 सितंबर 3 मकार कहे गए, इन अष्टमूल गुणों का पालन करता है। और सब वो उसमें 18 क्रियाओं में है ना, धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन करना, और 7 व्यसन को जो तजे हो वह श्रद्धावान, अष्टमूल गुण देता दानवान, 4 प्रकार के दान देने में प्रवृत्ति, क्योंकि ये शुभ कार्य है ना। रत्नत्रय की साधना करता है और पानी छान करके पीता है, क्योंकि सारे व्रतों का हमारे यहाँ एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि अहिंसा परमो धर्म, कि हम अहिंसा से बच सकें। और पानी की एक बूंद में क्या
36,450 ये सब वैज्ञानिकों ने कहा है। आचार्य कर भैया असंख्यात जीव होते हैं, इसीलिए पानी को छान करके पीना भी चाहिए और पानी का छान करके उपयोग भी करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ये 18 क्रियाएं हैं, कम से कम इतना तो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये जघन्य श्रावक की बात है। अभी तो और आगे बढ़ेंगे तो है ना, पाक्षिक श्रावक, जघन्य श्रावक, है ना, कुछ भी कह लें तो ये आगे हम और जाएंगे तो फिर तो और सूक्ष्मता की बात है। अभी स्थूल रूप से कम इतना तो हमारे जीवन में पालन होना ही चाहिए, तब कहीं जाकर के मार्ग बनेगा। ध्यान रखना, श्रावक मतलब जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो। विवेक तो उसको सर्वोपरि है ना, भाई क्या करना क्या नहीं करना, है ना, कब खाना कब नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर इतना भी नहीं होगा जीवन में तो फिर मार्ग कैसे बनेगा बताइए। मार्ग फिर बनने वाला नहीं है। पाप करेंगे तो निश्चित रूप से पाप का फल खोटा होता है, दुर्गतियों में जाना पड़ता है। पाप का फल प्रतिकूलता होती है। पुण्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छी गतियां मिलेंगी, सच्चे देव साधु की आराधना। इसलिए ये नियम होना चाहिए हमारा तो कि हम रोज चैत्यालय के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रभु की भक्ति के बिना भोजन नहीं, प्रभु की भक्ति के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना संयम नहीं। इतना तो कम से कम हमारा नियम होना ही चाहिए। और जो संयम बताया उतना संयम हमारे जीवन में होना चाहिए, तो ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना हमारा सार्थक होगा। आप हम सभी जो है इस संयम को जरूर ग्रहण करें। और देखो एक बात और कही गई है श्रावक के लिए कि श्रावक कैसा होता है, करुणा वत्सल सुजनता आत्म निंदा पाठ समता भक्ति विरागता धर्म राग गुणा। एक श्रावक के जीवन में ये 8 गुण होते हैं, है ना। कह लिया करुणा होती है, दया होती है उसके जीवन में। करुणा नहीं है तो फिर कैसा श्रावक है। वत्सल्य और कह रहे हैं वात्सल्य होता है, वात्सल्य उसके जीवन में होता है, प्रेम उसके जीवन में होता है। कह रहे अगर जीवन में प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है तो आप अच्छे साधक और अच्छे श्रावक हो ही नहीं सकते, है ना। फिर तो ये कह रहे हैं जिनके जीवन में करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो फिर तो किसी के दुखों को देख करके जिनके आंखों में पानी नहीं आता तो वो आंखें नहीं, वो तो नारियल का छीन नहीं, ऐसा कहा गया है ना। तो करुणा वत्सल सुजनता, सज्जनता होना चाहिए, है ना। सज्जनता का मतलब क्या है, वाणी से भी सज्जनता, है ना। क्योंकि एक जो वाणी हम बोलते हैं ना, अब आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, काय वांग मन कर्म योगा, इन सारी चीजों का कर्म बनने से संबंध होता है। हम अच्छा बोले, कोई नहीं भी है तो उसके बारे में भी अगर हम निंदा कर रहे हैं या उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं ना, तो हम अपनी वाणी को बिगाड़ रहे हैं। इस वाणी को बिगाड़ना मतलब कर्मों का असर और बंध विपरीत, फिर हमें भविष्य में वाणी नहीं मिलेगी। देख लो एक इंद्रिय जीव को, है ना, सारे कष्ट सह रहे लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं। और अगर मिल भी गई तो 2 इंद्री 3 इंद्री मिल भी गई तो देखो भले बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते कुछ। तो ये बात होती है। इसलिए सज्जनता, आत्म अपनी निंदा कि वो पाप होते हैं, कोई जो है गलतियां होती हैं तो उनकी निंदा होना चाहिए। समता होना चाहिए, समता नहीं तो फिर कैसा श्रावक, क्योंकि सारा जो काम कर रहा है वो समता के लिए तो कर रहा है। बताओ ये सारी संसार को उसने झंझटों को छोड़ा है तो किस लिए, क्योंकि झंझटों में असमता है ना, टेंशन है, इसलिए झंझटों को छोड़ दिया। तब समता आना चाहिए। और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप बाहर से छोड़े हैं, अंदर से नहीं छोड़े। अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से विरक्तता होना चाहिए, समता भक्ति होना चाहिए। भक्ति भी एक शांति की आधार है, बनती है ना। विरागता, धन के प्रति राग अनुराग होना चाहिए। ये श्रावक के गुण हैं। इतने गुण तो हमारे जीवन में कम से कम होना चाहिए, तभी कन्या का मार्ग बनेगा। और निरंतर जितना भी हो सके अपने जीवन में अपन संयम ग्रहण करें और क्रम से आगे बढ़ते हुए आप कन्या का मार्ग करें। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की।
सिद्ध जाए देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपने नाम के निश्चय अपनी धारणा के परिचय कहते जीव निश्चय निश्चय 82,050 दुखम दुखम काल के बाद चौथे काल के आदमी पद्म राजा के यहाँ महापद्म का देवन स्वयं सुख मुक्ति काम मुक्ति के विलास असंख्यम गुण निर्मली समर्थन श्री जिनेंद्र के बचान बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की श्री गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की भयाने जने